बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी उर्दू इंशाइये जो हैं उसकी किताब एक प्याली चाय, इसका तारुफ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये मेरी मजमूई तौर पर 15वीं किताब है और इसे संग्रही पब्लिशर्स ने शाये किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, टाइटल निहायत खूबसूरत है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो ज़्यादा देखने वाली है कि चाय की प्याली का जो धुआं उठ रहा है उसमें आपको एक इंसानी शबीह नज़र आ रही है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो जावेद मिग्याना ने इसका टाइटल बनाया है, संग्रही पब्लिकेशन ने इसको शाये किया है। कुछ अर्सा तक, ख़ास तौर पे जब तक डॉक्टर वज़ीर आगा हयात थे, तो इंशाइया बहुत उरूज पे था। आपको पता है कि 2 स्कूल ऑफ थाट हैं उस वक्त, ख़ास तौर पे एक अहमद नदीम कासमी साहब का और दूसरा डॉक्टर वज़ीर आगा साहब का। जो अहमद नदीम कासमी साहब के हामी हैं वो इसको आम मजमून करार देते थे और इंशाइये को अलग से सिन्फ नहीं मानते थे, जबकि डॉक्टर वज़ीर आगा का ख्याल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। हालांकि ये इंशाइया जो है, जिसे अंग्रेज़ी में लाइट ऐसे कहते हैं, पंजाबी में मैंने इसे सोच पारे का नाम दिया था, कोमल लेख भी कहते हैं इसको, और अंग्रेज़ी में इसको लाइट ऐसे। और ये लाइट ऐसे हल्के फुल्के मज़ामीन होते हैं। ये थोड़ा सा तंज़ो मज़ा और इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है कि ये बिल्कुल लाइट हल्के फुल्के अंदाज में तो होते हैं, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा ज़राफ़त का जो है वो रंग नहीं होता, बल्कि ज़राफ़त हल्की फुल्के अंदाज में होती है और बाकी संजीदा अमल होता है कि किसी एक मौजू के बारे में आप जो कुछ सोचते हैं वो उसको इंशाइया कहा जाता है। और कहते हैं कि फ्रांस में 19वीं सदी में सबसे पहले मोंटेन ने इसका आगाज़ किया और फ्रांसीसी ज़बान में इसे एसीज़ कहते हैं। अंग्रेज़ी ज़बान में इंशाइयों का आगाज़ शायद बीकन ने किया और फिर चार्ल्स लेम, हैज़लिट, डी क्विंसे, ओरिएंट और चेस्टरटन, मैक्स जेरोम बेजुरुम और वर्जीनिया वुल्फ जैसे लिखारियों ने इसमें नाम कमाया। बर सगीर में सर सैयद अहमद खान ने तज़ीबुल अखलाक के रसाले में इसे रिवायत दिया। तो इसी जरीदे में अल्ताफ़ हुसैन हाली, ज़काउल्लाह, चिराग अली, मोहसिनुल मुल्क, वक़ारुल मुल्क, जो मुश्ताक हुसैन के नाम से लिखते थे, ने इंशाइये लिखे। बाद में नरंगे ख्याल के रिसाले में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने भी इस पर कलम उठाया। मास्टर रामचंद और मुल्ला बजही के इंशाइये भी उस दौर में क़ारीन की तवज्जो का मरकज़ बने। मुख्तलिफ दानिशवरों ने इंशाइये की तारीफ अपनी दानिश के मुताबिक की। डॉक्टर जॉनसन ने कहा कि ये दिस इज़ ए लूज सैली ऑफ द माइंड, यानी दिमाग उस मौजू पे जहाँ जहाँ घूमता है उसी हिसाब से सफ़ा करतास पे लफ्ज़ भी करते हैं। बेंसन का ख्याल था कि इंशाइया खुद कलामी की कैफियत है, जबकि डॉक्टर वज़ीर आगा के मुताबिक इंशाइया वो होता है जिसमें मुसन्निफ़ की सोच एक मदार से दूसरे मदार में कूद जाए और उसमें इंकशाफ, इरफान और हज़ हो। और डॉक्टर अनवर सदीद का कहना था कि उसमें लिखारी अपनी मर्जी ठोंसने की बजाय हल्की फुल्की बात करता है। इस बारे में डॉक्टर सलीम अख्तर का ख्याल था कि इंशाइये में लताफ़त और शगुफ्तगी ऐसे हो कि तहरीर में मज़ाह तो हो मगर फ़र्क बख्श भी हो। बहरहाल प्रोफेसर गुलाम जलानी असगर ने कहा कि इंशाइये तो इतने ही बेरब्त होते हैं जितनी हमारी ज़िंदगी है। तो ये इंशाइया बहुत अरसे से वो लिखा जा रहा था। मुख्तलिफ जो अदबी रसाइल हैं उनमें मेरे इंशाइये शाये होते रहे और डॉक्टर वज़ीर आगा साहब की मेहरबानी, वो भी शफ़क़त फरमाते थे इसमें। तो ये
ان کو میں نے یہ اکٹھا کیا ریٹائرمنٹ کے بعد، جیسے میں بندہ ساری چیزیں سنبھالتا ہے تو میں نے تو اس کا ایک پیالی چائے جو ہے وہ ایک ان میں سے ایک انشائیہ کا نام ہے جو اس کا وہ ٹائٹل ہم نے رکھا، کتاب کا نام رکھا ہے جو۔ تو اس بارے میں میری اس کتاب کے بارے میں اس کو جو انتصاب ہے وہ یہ میں نے انتصاب لکھا ہے، یہ میں نے اپنی جان سے زیادہ عزیز پیاری بیٹیوں ڈاکٹر سارہ محسن اور ملائکہ محسن کے نام کیا ہے۔ اس میں 2 دیباچے ہیں، اور پہلا دیباچہ جو ہے وہ ڈاکٹر اصغر علی بلوچ نے لکھا ہے۔ اس وقت وہ اردو کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، یہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد۔ تو ان کا جو مضمون کا عنوان ہے وہ بہت لمبا مضمون نہیں ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ تازہ فکر انشائیہ نگار ڈاکٹر محسن مگیانہ، یہ اس کا عنوان ہے۔ تو یہ جو ڈاکٹر اصغر علی بلوچ جو ہیں صدر شعبہ اردو نے لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر محسن مگیانہ ایک صاحب اسلوب مزاح نگار، تازہ فکر شاعر اور کالم نگار کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ یادش بخیر ان کی یہ کتاب اٹکیلیاں پر مجھے پہلی بار لکھنے کا موقع ملا، اور جناب محمد آصف خان معروف پنجابی دانشور نے پنجابی ادب کے لیے تبصرہ کرنے کے لیے ان کی کتاب مرمت فرمائی، تو پہلی بار مجھے ان کے کاٹ دار جملوں، مضحک کرداروں اور طنز و مزاح سے پر تحریر کو پڑھنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد ان کی شاعری اور کالم نگاری نے ایک زمانے کو اپنا گرویدہ بنایا، اور مجھے ہلکا بگو شان مگیانہ، یہ مہربانی انہوں نے ٹرم جو یوز کی ہے کہ ہلکا بگو شان مگیانہ ہونے پر فخر و انبساط کا احساس ہوا۔ اور موجودہ کتاب ایک پیالی چائے ان کی تصنیف تازہ ہے، جو انشائیہ سے ان کی طبعی مناسبت کی غماز ہے۔ اور یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ کتاب جو ہے 2017 میں شائع ہوئی۔ اب موجودہ کتاب ایک پیالی چائے ان کی تصنیف تازہ ہے، جو انشائیہ سے ان کی طبعی مناسبت کی غماز ہے۔ انشائیہ وہ صنف ہے جو شگفتہ طرز بیان میں دنیا بھر کی دانائی کو اپنے دامن میں سمیٹنے پر قادر ہے۔ اب شگفتہ بیانی تو ڈاکٹر محسن مگیانہ کو سام ازل نے ودیعت کر رکھی ہے، سو اس میں خرد افروزی اور علم و حکمت کے موتی انہوں نے اپنے کثیر مطالعے کی بدولت جمع کر کے اس صنف ادب کو ہمہ جہت روشنی عطا کر دی ہے۔ ان کے انشائیوں کے عنادین اس امر کی گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے زندگی کے متنوع رنگوں کو یکجا کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں موضوعات کی رنگا رنگی، اور اس رنگا رنگی میں ان کی شگفتہ مزاجی کا رنگ بہت گہرا اور خوبصورت ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ انشائیہ کی کوس قضا کے 7 رنگوں پر مستضاد ان کا 8واں رنگ ہے، جو شگفتہ بیانی کی صورت میں ابھر کر سامنے آیا ہے۔ طرف، باری، خواہش، لباس، اختیار، سچ اور زندگی جیسے انشائیے ان کو ایک کامیاب اور صاحب طرز انشائیہ نگار ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ انشائیہ کی بنیاد سر سید احمد خان یا ڈاکٹر وزیر آغا نے رکھی یا کسی اور نے، یہ تو میں نہیں جانتا، کہ اس بنیاد کو پختہ تر بنانے میں ڈاکٹر محسن مگیانہ نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ کتاب میرے اس دعویٰ کی بین دلیل ہے۔ محض چند جملے پڑھیے، مجھے یقین ہے آپ بھی اس دعوے کی تائید میں میرے ہم زبان ہو جائیں گے۔ ظرف میں جو پہلے انہوں نے ذکر کیا تھا، طرف نہیں، وہ ظرف ہے۔ یہ انسان کا اس میں وہ میرے ہر انشائیے میں سے ایک آدھ وہ جملہ انہوں نے کوٹ کیا ہے، ظرف میں سے انہوں نے جو جملہ کوٹ کیا ہے وہ ہے، یہ انسان کا ظرف ہی تو ہے جو اس کے عظیم ہونے یا نہ ہونے کا تعین کرتا ہے۔ کسی کی اعلیٰ ظرفی کا اندازہ تو تبھی ممکن ہے جب وہ با اختیار ہو۔ دوبارہ پڑھتا ہوں کہ یہ انسان کا ظرف ہی تو ہے
جو اس کے عظیم ہونے یا نہ ہونے کا تعین کرتا ہے۔ کسی کی اعلیٰ ظرفی کا اندازہ تو تبھی ممکن ہے جب وہ با اختیار ہو۔ اسی طرح باری میرا جو ہے انشائیہ، اس کی ایک لائن انہوں نے نقل کی ہے کہ باری کے انتظار میں بھی ایک عجیب سا مزہ ہے۔ کوئی شے کچھ انتظار اور تجسس کے لمحات سے گزر کر میسر آئے تو خاص لذت کی کیفیت لاتی ہے۔ باری کے انتظار میں بھی ایک عجیب سا مزہ ہے۔ کوئی شے کچھ انتظار اور تجسس کے لمحات سے گزر کر میسر آئے تو خاص لذت کی کیفیت لاتی ہے۔ خواہش میں سے انہوں نے جو فکرہ نقل کیا ہے کہ خواہش کرنا کیا برا ہے، مگر خواہش کا غلام بن کر رہ جانا مناسب نہیں۔ خواہش کرنا کیا برا ہے، مگر خواہش کا غلام بن کر رہ جانا مناسب نہیں۔ لباس میں انہوں نے جو فکرہ لکھا ہے میرا کہ لباس میں رنگوں کا انتخاب بھی بندے کے اندر کے موسم کو پتہ دیتا ہے۔ لباس میں رنگوں کا انتخاب بھی بندے کے اندر کے موسم کا پتہ دیتا ہے۔ اختیار میں جو فکرہ انہوں نے چنا ہے وہ ہے کہ کوئی با اختیار اچانک بے اختیار ہو جائے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ کوئی با اختیار اچانک بے اختیار ہو جائے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ سچ میں انشائیے میں انہوں نے جو فکرہ یہاں تحریر کیا ہے کہ سچ کی دیوی پر جو دل آویز مسکراہٹ اور جاں پرور تراوت تھی وہ اب بجھ چکی ہے۔ سچ کی دیوی کے لبوں پر جو دل آویز مسکراہٹ اور جاں پرور تراوت تھی وہ اب بجھ چکی ہے۔ پانی رے پانی، اس انشائیے میں سے جو انہوں نے فکرہ چنا ہے وہ ہے کہ پانی جسم کو پوتر اور روح کو سیراب کرتا ہے، اسی لیے مذاہب میں پانی کو بے حد اہمیت دی گئی ہے۔ پانی جسم کو پوتر اور روح کو سیراب کرتا ہے، اسی لیے مذاہب میں پانی کو بے حد اہمیت دی گئی ہے۔ تصویر جو ہے اس میں جو انہوں نے چنا ہے فکرہ کہ تصویر ہمارے لیے اس لیے بھی اہم ہوتی ہے کہ اس میں لمحے قید ہوتے ہیں۔ تصویر ہمارے لیے اس لیے بھی اہم ہوتی ہے کہ اس میں لمحے قید ہوتے ہیں۔ ایک پیالی چائے میں سے جو انہوں نے فکرہ چنا ہے وہ ہے کہ چائے کی پتی کو جس قدر ابالا جائے چوکھا رنگ چڑھتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ بیچاری اپنے اوپر ابلنے کی سختیاں جھیل کر لوگوں کو ذہنی سکون فراہم کرتی ہے۔ چائے کی پتی کو جس قدر ابالا جائے چوکھا رنگ چڑھتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ بیچاری اپنے اوپر ابلنے کی سختیاں جھیل کر لوگوں کو ذہنی سکون فراہم کرتی ہے۔ راستے میں سے جو انہوں نے چنا ہے لفظ کہ راستے کا انتخاب بھی ایک مشکل عمل ہے۔ زندگی روزانہ ہمیں دوراہے پر آن کھڑا کرتی ہے۔ راستے کا انتخاب بھی ایک مشکل عمل ہے۔ زندگی ہمیں روزانہ دوراہے پر آن کھڑا کرتی ہے۔ کرینہ، اس میں سے جو فکرہ انہوں نے چنا ہے کہ کرینے کا خیال بھی نہایت سلیقے سے رکھنا پڑتا ہے۔ کرینے کا خیال بھی نہایت سلیقے سے رکھنا پڑتا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ کرینے کا خیال کرتے کرتے قدرتی حسن اور نیچر کہیں دب کر رہ جائے۔ یعنی کرینے کا خیال بھی نہایت سلیقے سے رکھنا پڑتا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ کرینے کا خیال کرتے کرتے قدرتی حسن اور نیچر کہیں دب کر رہ جائے۔ ڈاکٹر محسن میگانہ کے مندرجہ ذیل اقتباسات پر مکاشفوں کا گمان ہوتا ہے۔ یہ محض نمونے کے طور پر درج کیے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے تمام انشائیے فکری و فنی بالیدگی کی حدوں کو چھوتے ہیں اور اپنے قارئین کو بہت آہستگی اور نرم مزاجی سے ذہنی اور روحانی سطح پر آسودگی فراہم کرتے ہیں۔ ان انشائیوں میں کہیں کردار نگاری، کہیں مکالمہ اور کہیں امر واقعہ کی صورت میں نہایت عمدگی سے قاری کی دلچسپی کو برقرار رکھنے کی صحیح کی گئی ہے۔ میں اس کتاب کی اشاعت پر ڈاکٹر محسن میگانہ اور ان کے پبلشر ڈاکٹر فیاض میگانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو یہ تاثرات تھے ڈاکٹر اصغر علی بلوچ کا۔ یہ صدر شعبہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد تھے، اب یہ لاہور میں ہوتے ہیں۔ دوسرا جو مختصر سا دیباچہ ہے وہ ڈاکٹر عمران ظفر، جو کہ شعبہ اردو
गवर्नमेंट कॉलेज झंग जो है उसके गवर्नमेंट कॉलेज झंग में शोबा उर्दू के हेड हैं। तो वो लिखते हैं कि डॉक्टर मोहसिन मिज्ञाना और एक प्याली चाय। उर्दू ज़बान और अदब से डॉक्टर नियाज़ अली मोहसिन मिज्ञाना का ताल्लुक 2-4 बरस की बात नहीं बल्कि निस्फ सदी का किस्सा है। तिब उनका पेशा और शेर व अदब उनका शौक़, और शौक़ भी ऐसा कि हर रंग रकीब सरोसमा निकला। तिब उनके बाहर की दुनिया, तिब उनके बाहर की दुनिया और अदब उनके बातन की दुनिया है। डॉक्टर साहब की इस दाखिली दुनिया में एक तख्लीक कार छुपा बैठा है। ये तख्लीक कार कभी अनोखा लागरा बन के तंज़ो मज़ाक का रूप धार कर छेड़खानी और अटकेलियाँ करता है, तो कभी ये देसी वलायत पहुँच जाता है। कभी मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ फिर से हुक्म सादिर, शेर पढ़ते सफरनामा निगार बन जाते हैं। हुस्न मिस्र का ये मुतलाशी कभी खाली हाथ लौटता है तो ज़बान शेर में शरह आरजू करते हुए दोस्तों से इस्तफसार करता है, ये कैसी मोहब्बत है। अलगर्ज उसकी तख्लीकी शख्सियत के कितने ही रूप हैं और हर रूप निराला है। एक प्याली चाय में शामिल सोच पारे मोहसिन मिज्ञाना की इसी तख्लीकी शख्सियत की नई जहत का मुँह बोलता सबूत है। आप इंशाइया निगारी की दुनिया में तवील अरसा से इन हैं। आपके इंशाइये वक्तन फ़क्तन बाज़ रिसाइल में शायर होकर अहले अदब से दाद वसूल कर चुके हैं, ताहम अब ये तमाम इंशाइये किताबी सूरत में पहली बार मंजर पर आ रहे हैं। बतौर नकार मुझे मोहसिन मिज्ञाना की तख्लीकी शख्सियत का ये पहलू बहुत तवाना और मजबूत नज़र आया है, क्योंकि इसमें उनकी तमाम दीगर अदबी जिहाद भी झलकती हैं। मज़ाह गोई, अफसाना निगारी, कालमाना रंग भी, शायराना रंग भी और आलमाना रंग भी। मोहसिन मिज्ञाना के इंशाइये उनके अदबी नज़रियात की तर्जमानी भी करते हैं। उनके नज़दीक अदब की मिसाल भी तो पानी की तरह है। अगर अच्छा अदब आब रवां बनकर, अदब की मिसाल भी तो पानी की तरह है, अगर अच्छा अदब आब रवां बनकर जारी रहे तो मुआशरे में खुशियाँ और भलाइयाँ हर तरफ लहलहाती लगती हैं। जबकि मनफी अदब से मनफी अदब जो है वो खारे पानी की तरह है, जो सोसाइटी की ज़मीन को कलर आलूद कर देता है। ये फैसला अब अहले कलम अहले फ़न को करना है कि उन्हें लहलहाते खेत पसंद हैं या उजड़ ये पानी रे पानी में जो मेरे फ़िक्र हैं उनको उन्होंने नकल किया है। दर्जन पर इंशाइयों के इस मजमूए में शामिल इंशाइयों के उन्वानात ही अदब में मकसदियत के पहलू की निशानदही करते हैं। मोहसिन मिज्ञाना ज़र्फ़, ख्वाहिश, लिबास, इख्तियार, सच, रास्ते, करीना और ज़िंदगी जैसे मौज़ूआत पर हल्के फुल्के मज़ामीन लिखते हुए इस्लाह माशरा का दामन थामे रखते हैं। मुमकिन है उर्दू के सिक्का बंद इंशाइया निगारों के नज़दीक ये बात फ़न इंशाइया निगारी से लगाना खाती हो, लेकिन मौसूफ़ अदब में इस नज़रिए के कायल हैं जो कि बरहक है, करे न जग में अलाओ तो शेर किस मसरफ, करे न जग में अलाओ तो शेर किस मसरफ, करे न शेर में जल थल तो चश्मे नम क्या है। मोहसिन मिज्ञाना के इंशाइयों के कई एक जुमले कारी की फ़िक्र को महमेज करते हैं और उनके बड़े इंशाइया निगार होने की कमाजी करते हैं। चंद मिसालें मुलाहिजा हूँ। ख्वाहिश में से उन्होंने जो चुना है फिक्र के, ख्वाहिश करना क्या बुरा है, लेकिन ख्वाहिश का गुलाम बन कर रह जाना मुनासिब नहीं। इख्तियार में जो उन्होंने तहरीर चुनी है वो कि कभी यूं भी हुआ कि इख्तियार ने इंसानी सलाहियतों को जला बख्शी। खुद इंसान अपने अंदर छुपी कायदाना सलाहियतों को महज इसलिए दरियाफ्त नहीं कर पाता कि उसे जहन के किसी नया खाने में ये उम्मीद झांकती नजर नहीं आती कि कभी बाख्तियार भी हो सकता है, और ऐसा हो तो वो अच्छी परफॉर्मेंस भी दे सकता है। सच में से जो उन्होंने फिक्रा चुना है कि सच कहने के लिए महज जुर्रत इजहार की ज़रूरत होती है, जबकि सच सुनने और कहने के लिए जुर्रत किरदार दरकार है। रास्ते में से जो उन्होंने फिक्रा चुना है मेरे इंशाइये में से कहते हैं रास्ते वहीं पड़े रहते हैं, जाते कहीं नहीं, मगर ये भी सच है कि यही रास्ते तारीख़ के सबसे बड़े गवाह होते हैं। उन्हीं के सामने दुनिया बसती और उजड़ती है।
रास्ते ये भी खुद से फैसला करते हैं कि किसे रास्ता देना है और किसका रास्ता रोकना है। दोबारा पढ़ता हूँ। कहते हैं रास्ते वहीं पड़े रहते हैं, जाते कहीं नहीं, मगर ये भी सच है कि यही रास्ते तारीख के सबसे बड़े गवाह होते हैं। इन्हीं के सामने दुनिया बसती और उजड़ती रहती है। रास्ते ये भी खुद से फैसला करते हैं कि किसे रास्ता देना है और किसका रास्ता रोकना है। आगे इमरान जफर साहब लिखते हैं कि मोहसिन मिग्याना के इंशाइयों में मुकालमा निगारी और ख़ुद कलामी की तकनीक बहुत उम्दगी के साथ बरती गई है। बात से बात चल निकलती है और कारी इंशाइया निगार की उंगली थामे मौजू का सफ़र करते हुए कितने ही जजीरों की सैर करता है। मौजू ज़ेर बहस पर मुख्तलिफ ज़ावियों से मुकालमाती अंदाज में ऐसे रोशनी डालते हैं कि कारी के सामने कई परतें खुलती चली जाती हैं। मोहसिन मिग्याना के इंशाइयों का तुरा इम्तियाज़ उनमें पाई जाने वाली नुक्ता आफरीनी का अंसर है। इस सिलसिले में वो असाज़ा के अशार को नसरी पैराए में ढालने का हरबा भी बड़ी चाबकदस्ती से बरतते हैं। मीर, दर्द, आतिश, गालिब, ज़फ़र इकबाल, फैज़ और मुनीर नियाज़ी जैसे शोरा के अशार को इंशाइये की ज़बान देना मोहसिन मिग्याना के इंशाइयों का इम्तियाज़ी वस्फ़ शुमार किया जा सकता है। दो मिसालें मुलाहिज़ा फरमाएँ कि किस्मत के मारे लोगों का क्या पूछिए, बरसती आग जो बारह की आरज़ू करते। लिबास में से ये मेरा कि किस्मत के मारे लोगों का क्या पूछिए, बरसती आग जो बारह की आरज़ू करते। और रास्ते में सुनो कि एक दरिया के पार उतरते हैं तो उससे बड़ा दरिया सामने खड़ा हमारी हिम्मत और हौसले का इम्तिहान लेने का मुंतज़िर होता है। डॉक्टर इमरान जफर कहते हैं कि उम्मीद की जाती है कि उर्दू इंशाइये से दिलचस्पी रखने वाले अहबाब अपने हाथों में एक प्याली चाय पाकर तब तक उसे खुद से दूर नहीं करेंगे जब तक ख़त्म न कर लें। डॉक्टर नियाज़ अली मोहसिन मिग्याना से ये तवक्को की जाती है कि वो अब एक प्याली चाय पर ही इक्तफ़ा नहीं करेंगे, बल्कि हाफ सेट और फुल सेट भी दोस्तों को बहुत जल्द पेश करेंगे, क्योंकि वो भी बखूबी जानते हैं कि छुटती नहीं है मुँह से ये काफिर लगी हुई। ये डॉक्टर इमरान जफर की मेहरबानी, उन्होंने ये लिखा, यौम आज़ादी 2016 को उन्होंने लिखा। और मुझे ये भी एजाज़ हासिल रहा है कि इस इंशाइया लिखने में जो जहाँ डॉक्टर वज़ीर आगा साहब की रहनुमाई थी, वहीं पे डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर उनकी रहनुमाई भी हासिल रही है। जब उनके अपने इंशाइयों की किताब चिराग आफरीदम जो है उसकी एक तारीखी अदबी तकरीब झंग में हुई थी, वज़ीर आगा साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे। वैसे मेरी एक किताब जो देसियन वाले आए थे उसकी सरगोदा में तकरीब थी, तो डॉक्टर वज़ीर आगा ने सदारत की थी उसकी। तो वो मेरे घर भी डॉक्टर वज़ीर आगा साहब तशरीफ़ लाए थे, वहाँ एक छोटी सी महफिल भी हुई। तो ये मेरे इंशाइये जो हैं वो तख्लीक में माह नौ, मावरा और दूसरे रसाइल में शाये होते रहे हैं। और डॉक्टर फ़याज़ मिग्याना की मेहरबानी के बड़ी खूबसूरत उन्होंने किताब शाये की है, खूबसूरत टाइटल भी है, पीछे उन्होंने मेरी बुक्स के जो है वो नाम भी दिए हैं। और बड़े सलीके से आप देख सकते हैं, किसी कलर स्कीम और सारा। उम्मीद है आपको ये मेरी किताब जो है उर्दू इंशाइयों की बहुत पसंद आएगी। और इंशाअल्लाह ताला जैसे चिंता जो मेरी किताब पंजाबी इंशाइये थे, उसके बाद ये मेरी उर्दू इंशाइये की किताब जो है वो आप लोगों की पजीराई हासिल करेगी। आपकी बहुत मेहरबानी, आपने ये ध्यान से सुना है इंशाइये के बारे में। इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारा चैनल जो है डॉक्टर मोहसिन मिग्याना उसका नाम है, आप सर्च में लिखेंगे तो सामने आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।